आग एक ऐसी चीज है, हम अपने जीवन से कभी अलग भी नहीं। आग एक ऐसी चीज है, हम अपने जीवन से कभी अलग भी नहीं कर सकते। एक तरफ से देखा जाए तो आग हमारे लिए एक अमूल्य चीज है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो आग हमारे लिए एक दुश्मन है। इसलिए इस आग से बचाओ, इस आग के बचने के दोनों तरीके जानना बहुत जरूरी है ना। ये आग तो हमने इस आग की सेफ्टी नहीं सोचा, हमने अपनी सेफ्टी के लिए इस आग को काट काट के टुकड़ा कर दिया। आग के प्रकार या फायर के प्रकार कितने, कोई भी पूछता है तो 5 प्रकार होते हैं। ए में जनरल साधारण आग, बी में तरल पदार्थ की आग, सी में गैस की आग, डी में मेटल की आग और ई में इलेक्ट्रॉनिक आग। ये पांचों आग को बुझाने के लिए हमारे पास 4 प्रकार की केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ए में वाटर CO2, बी में फोम, सी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी में ड्राई केमिकल पाउडर, है ना। 5 आग को बुझाने के लिए हमारे पास 4 प्रकार की केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ये बात सबको ध्यान होनी चाहिए। ये आग शुरुआत कहां से होती है और इसका एंड कहां से होता है? वास्तव में ये आग वास्तव में रासायनिक प्रक्रिया है। कुछ पदार्थ आपस से मिलने से आग की उत्पन्न होती है। इस आग की ठोस, तरल और गैस, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ये 3 चीज कोई नहीं बनाता। ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक जो जमीन में उत्पन्न होते हैं आपस से जुड़ जाते हैं और ऑटोमेटिक आग हो जाती है। इसमें ईंधन में क्या, जलने के पदार्थ में गैस निकलता है। तरल जो सूरज की रोशनी से हीट पैदा, उसमें लकड़ी को हीट को पैदा करता है। और बाहर के 5 भाग शुद्ध हवा में 20% ऑक्सीजन 24 घंटा रहती है। ये चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आगरा पानी को कोई नहीं बनाता, ये पानी भी वास्तव में 2 गैस मिलकर बना हुआ है। 2 भाग हाइड्रोजन गैस, 1 भाग ऑक्सीजन गैस। ये तो हमको सबको आता है, हमको पढ़ना आता है, क्यों, हर किताब में लिखा रहता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O, ये तो सबको पढ़ लेते हैं, सब जानते हैं। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है, कोई बता सकते हैं? कोई स्टूडेंट बता सकते, कोई विद्यार्थी, इसकी विशेषताएं क्या है? इसका न तो कोई रंग है, न तो कोई गंध है, न तो कोई आकार है, न तो कोई स्वाद है ना। इसकी ये विशेषताएं, दो तो फैल जाएगा, न तो इसको गंध है, न तो कोई आकार, न तो कोई स्वाद। इसका गुण क्या है? आग जलती हुई आग को बुझाता है और स्वयं गर्म होकर भाप के रूप में परिवर्तन हो जाता है और कूलिंग मेथड से चारों तरफ से आग को ढक लेता है। ठंडक पहुंचाकर आग को दम घोट के कूलिंग मेथड से बुझा देता है। पानी में ये गुण है ना। ये चीज सबको आगे ना, है ना। आग और पानी को कोई नहीं बनाता, ये ऑटोमेटिक पृथ्वी में ऑटोमेटिक आपस में पदार्थ मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है और इनके अलग अलग गुण और प्रकार हो जाते हैं, है ना। जनरल आग को हमेशा हम पानी से यूज करें। जनरल आग को हम हमेशा पानी यूज करेंगे। जनरल जो लकड़ी, घास फूस, कोयला वाली जो सामान्य आग होती है उसको हम पानी से बुझा देंगे, ये सबको मालूम होना चाहिए, है ना। तरल पदार्थ की आग को ABC, BC, फोम भी आता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्युमिनियम सल्फेट मसाला भी रहता है। ए में ठंडा, बी में फोम, सी में नाइट्रोजन गैस, डी में ड्राई केमिकल पाउडर। पांचों आग में काम आ सकता है। जनरल आग को रोक सकता है और बाकी आग को बुझाता है। आप हमको चलते चलते ये भी पता करना है कि अपने एरिया में, अपने स्कूल के, अपन इस रूम के अंदर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, आम एग्जिट कहाँ पे है, ये सबको पहले से मालूम होना चाहिए। इमरजेंसी पड़ने पर अपन को भागना नहीं, अपने साथी को घबराहट से दूर करना है, सबके मनोबल बढ़ा के उस आग से संघर्ष करना है ना। जनरल आग को हम पानी से बुझा देंगे, ये भी सबको आगे। विभिन्न तरल पदार्थ की आग को ये फोम से, इसमें फोम भी आता है और ये एक्सटिंग्विशर थी, ये पांचों आग में आ जाता है। तरल पदार्थ की, गैस की और इलेक्ट्रॉनिक।
पानी को रोक सकता है, कभी भी पानी में यूज नहीं करना है। अब मेटल की आग हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे स्कूल में या कॉलेज में, हमारे हॉस्पिटल कोई भी नहीं लग सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े कारखानों में लग सकता है मेटल की आग, धातुओं की आग, है ना। ये चीज को अपन को ध्यान करना है। गैस की आग, सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, घर का गैस। हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिजली की आग और गैस को साथ लेकर चलते हैं। सुबह उड़ गई, गैस चालू कर दिया, चाय बनाना चालू कर दिया, और अंधेरा हो गया, लाइट जला लिया, एक नंबर। और रात तक दिन में खाना, अब घर जाएंगे खाना खाने के लिए पहले गैस चालू करेंगे या लाइट जला देंगे, है ना। ये चीज को ध्यान करना है। अब कभी भी ये सिलेंडर का पाइप को हमेशा मम्मी पापा को भी समझाना है, 5-6 महीने में हमेशा इस पाइप को चेंज कर देना है। नहीं तो मम्मी पापा की भी जिम्मेदारी नहीं बन सकती कि आपने ये क्लास लेने के बाद आप भी इसकी देखभाल करना, आपका भी हक बनता है। यूं इसका सिलेंडर 3360 पाउंड प्रेशर से हाइड्रोलिक में चेक किया जाता है। फिर 744 से लेकर 74 पाउंड प्रेशर से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। मैं अभी इस घर के कुकिंग गैस के सिलेंडर में हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर, मैं फायर एक्सटिंग्विशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर के कुकिंग गैस के सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, इसकी, है ना। हमेशा इसको खाना बनाते ही रेगुलेटर को बंद करना है, रसोई घर के एक खिड़की को खुला रखना है। क्यों? हमने ध्यान नहीं दिया, इसको 5-6 महीने में चेंज कर देना है। हो सकता है हमारे पास पैसे कम है तो हम इस पाइप को बचा भी सकते हैं, नहीं तो 24 घंटे तक खोल भी सकते हैं। क्यों? हमेशा इसमें पाइप फट गया। आग हमेशा हमको बेवकूफ बनाता है। क्यों? हमको घर से निकलना चाहता है। निकालने का मतलब क्या होता है? इस गैस से हम गैस खोल लेते हैं, कितना गैस निकलता है, हम खाना बनाते हैं, सबको मालूम है। अब ये प्रेशर जब पाइप फट जाता है तो ये प्रेशर वहां तक दिखाई देता है, हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? ये क्यों कर रहा है ऐसा? ये हमको बेवकूफ बना के घर से निकालना चाहता है। इसको खाने को खुराक चाहिए, जैसे हम भाग जाएंगे, इसको खाने को खुराक मिल जाएगा और चारों तरफ आग फैल जाएगी और पूरा बिल्डिंग में आग लग जाएगा। लेकिन हम इसकी बेवकूफी में कभी नहीं आना है। हाँ, हमको कभी नहीं खाता, हमको कंट्रोल नहीं कर सकता, हम इसको खाते हैं, हम इसको कंट्रोल करके जितना जरूरत पड़े उतनी जला सकते हैं। लेकिन हमारी थोड़ी सी गलती, लापरवाही हो गई तो 5 मिनट में हमको राख कर देता है। इसमें इतनी ताकत है, इसीलिए इससे कभी डरना नहीं, ये हमको सिर्फ बेवकूफ बनाता है। अब इस फायर सिलेंडर एक्सटिंग्विशर में आग लग गया, अब क्या करेंगे? हम 1 नंबर में जाके रेगुलेटर को बंद कर देंगे। 1 नंबर फर्स्ट में, ये तो सबको आना चाहिए, डरो मत। 1 नंबर में क्या करना है? रेगुलेटर को बंद करना है। आगे 1 नंबर, लेकिन रेगुलेटर बंद नहीं कर पाए। हर घर के सिलेंडर एकदम कोने में रखे, अंदर छुपा के और डिब्बा बंद कर देते हैं। देखो इसके लिए कितना प्यार है, और डिब्बे के अंदर पैक कर देते हैं। लेकिन बंद, ये डिब्बे के अंदर पैक करने के बाद इसकी प्रेशर से हमेशा उसमें टच होकर रिटर्न आ सकता है। हो सकता है आपको जलने का डर रहता है। हमेशा पहले अपनी सेफ्टी, फिर एक दूसरे की सेफ्टी। पहले जान की रक्षा, बाद में माल की रक्षा। सिलेंडर आ सकता है, मकान बन सकता है, लेकिन हम नहीं आएंगे एक बार चले जाएंगे तो। इसीलिए पहले हमारे पास और तकनीक तरीके हैं। अब अपन क्या करेंगे? ये रस्सी घर को छोड़ दो, आप कमरे में जाओ, कम्बल चादर गीला करके ले आके एकदम से ढक दो इसको। देखो इसको गीला करके एकदम से ढक दो, इसका दम उड़ जाएगा। लेकिन उधर गए, उधर दरवाजा में ताला लगा हुआ है, हमको चादर कम्बल कुछ ही मिला नहीं। अब क्या करेंगे? हमारे पास कौन सा रास्ता बच गया, किसी को मालूम है? हमारे जेब में एक रुमाल या रस्सी, घर में एक छोटा सा कपड़ा, तो हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे तो फर्स्ट एड देने में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिलेंडर फट जाए, कुकिंग गैस का सिलेंडर फट जाए तो पूरी बिल्डिंग और कितना जान चली जाएगी। लेकिन इसकी बेवकूफी में हम कभी नहीं आएंगे। अब एक रुमाल को हम गीला करेंगे, इसको धीरे से जाके एकदम से इस नलकी में बंद करें। अंदर तरल पदार्थ है, बाहर निकलते गैस में बदल जाता है, ये तो सबको मालूम है। अंदर तरल पदार्थ है, बाहर निकलते गैस। जब तक आधा 1 किलो गैस
बचेगा नहीं, बाहर से ऑक्सीजन कभी सपोर्ट नहीं देगा, अंदर आग कभी नहीं जाएगा, ये भी डरना नहीं। इसको जितना भी प्रेशर होता है उतना गैस बाहर निकलते जाएगी। अपने मम्मी पापा भाई लोग सबको बताना है, ये ऐसी ऐसी पद्धतियां हैं, बिजली की आग, ये कुकिंग गैस की आग है ना, मैंने जो भी सिखाया। और रसोई घर के खाना बनाने के टाइम में खत्म हो गया रसोई घर छोड़ने से पहले एक खिड़की को हमेशा खुला रखना है, रेगुलेटर को हमेशा बंद रखना है, आने के टाइम में खोलना है। ऐसे ही करेंगे तो 3-4 साल 4 साल 5 साल की ये पाइप बच सकता है, क्योंकि हमारा पहली बार तो पैसा बच गया, दूसरे अपनी सेफ्टी भी हो गया, तीसरी बार हमारी पाइप बच गई है ना। इतना मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, इसलिए ऐसे ये छोटी छोटी चीज अपने घर पे मम्मी पापा को समझाना है। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब सही है, थैंक यू सर। अब हम बिजली की आग पर है ना, बिजली की आग ऐसे शॉर्ट सर्किट हो गया, अपन इस तरह से फायर उसमें नहीं करेंगे। क्यों? हमारे पास कोई तकनीक तरीका है। हर घर में हर बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इसकी स्विच कहाँ पे है, 1 नंबर। लेकिन स्विच का मालूम नहीं चला, लेक्सी में स्विच कहाँ पे है ये चीज को पता होना चाहिए, वहां जाके से बंद कर दो। हाँ, ये बिजली का फैलने वाला हो, किसी वायर जल रहे तब जाके अपन को फायर एक्सटिंग्विशर, मैं चाहता हूँ हर घर पे एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर तो रखना ही रखना है। कभी भी फ्रिज की आग, पंखे की आग, मीटर बॉक्स की आग, एमसी बोर्ड की आग, है ना, हर चीज रहती है, कभी प्रेस में लगती है, ये छोटे छोटे तो हम स्विच से बंद कर देंगे। कोई बड़ी आग लाके जलने क्या करेंगे, उसके लिए हमेशा ये चीज करना है, एक एक्सटिंग्विशर रखना है ना। कभी भी किसी को करंट लग जाए क्या करोगे घर पे, किसी को अपन चलते चलते घर पे हर परिवार को ये मालूम होना चाहिए, बिजली की करंट एक बार झटका लगता है तो छोड़ेगा नहीं, हम छोड़ भी जाएंगे तो अपना दिल कांपना चालू हो जाता है। क्यों? हमारा पहले दिल को सुन करके खींच लेता है, पूरा खून को खींच के पानी कर देता है। इसीलिए ये फर्स्ट एड देने का सबको मालूम होना चाहिए। कभी भी किसी को करंट लग जाता है तो आप घबराओ नहीं, 1 नंबर में आपके पैरों में जूते होनी चाहिए, 1 नंबर। दूसरा नंबर में सूखा कपड़ा या फायर, हर घर पे एक अलग से रख लो, या तो फट से जाके सूखा कपड़ा उठा लो, एकदम से पकड़ के खींचना। दूसरा तीसरा में आता है, दूसरा में आता है उसका मेन स्विच को जरूर बंद करना है। तीसरा में आता है सूखा कपड़ा, है ना, वो कपड़े पकड़ के खींचना है। चौथा में आता है उसको कृत्रिम सांस देनी है। हम डॉक्टर तो है ही, थोड़ी बहुत घबराहट है तो मुंह में मुंह मिला के उसको कृत्रिम सांस देनी है। उसको क्या करेंगे, कृत्रिम सांस देने से पहले उसके मुंह में एक सूखा कपड़ा गिला करके मुंह में लगा दो और जोर से फूंक मार दो, उसको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलेगा। ज्यादा दिक्कत है तो हम कुछ नहीं कर, सीधे हॉस्पिटल। उस आदमी को 24 घंटे तक निगरानी रखना है, सोना नहीं देना है, उसके मनोबल को बढ़ा के रखना है, अच्छी अच्छी बातें करना है। 24 घंटे तक सांप नहीं काटा हुआ और बिजली की करंट लगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली की करंट लगता है, उस पेशेंट को 24 घंटे तक सोना नहीं देना। बाई चांस हम 24 घंटे तक उसको सोना दे दिया तो उस एक साइड का अंग निकल जाएगा, लकवा टाइप की बीमारी आ जाएगी। फिर आपको जिंदगी भर उस आदमी की सेवा के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा गलती नहीं करें। कभी सांप नहीं काटता है, बिच्छू नहीं काटता है, आप डरो मत, उसका हमारा फर्स्ट एड घर से इलाज है, घर हॉस्पिटल जाना तो बहुत दूर है, तब तक काटते ही जो काला है तो काला पड़ जाता है, काला खून होता है, जहर फैलने का रहता है, उसको 1 इंच का चीरा लगा लो और खून को दबा के निकाल दो। फिर आराम से पैसे सूखी पट्टी करके आराम 6-7 घंटे 10 घंटे तक की हॉस्पिटल पहुंच सकते हो, लेकिन जितना जहर है वो निकल जाएगा वहां से, बाकी आराम से घर जा सकते। इसलिए बिजली की आग और करंट लगा हुआ आदमी और सांप में काटा हुआ आदमी को 24 घंटा तक सोना नहीं देना है। किसी के काम में कीड़ा घुस गया, आप अकेले ही उस काम की कीड़ी को हम एकदम फटफट करके निकालते हैं, और उसको क्या करेंगे, उसको कैसे निकालोगे आप अकेले ही, कोई नहीं आपके साथ। घर पे है तो हम टॉर्च लगा के रोशनी करके दे देंगे। अब दिन में हो गया तो क्या करेंगे, सूरज की रोशनी तक कान खींचो, वो अंदर जो भी कीड़ा है वो बाहर आ जाएगा अपने। ये छोटी छोटी चीज अपन को ध्यान रखने के फर्स्ट एड का काम आता है। कभी भी
जैसे पैर में मोच आ गया, चलते चलते पैर पड़ गया, और उसमें क्या करोगे? तो अपन बच्चे हैं बहुत भागते हैं, लेकिन चलते चलते मेरे को जाना है क्या बाईपास रोड तक जाना है, और मैं 5 मिनट दूर नहीं चल सकता, क्या करूँगा? और मैं फंस गया, मैं अकेले हूँ, हेल्प के लिए कोई आदमी नहीं, कोई बुला देंगे, अपन क्या करेंगे? उस पैर को गीला पट्टी करके 10 मिनट तक भाग के रखो, ना तो सोलिंग आ जाएगी, ना तो हमको दर्द होगा, सीधे हम बाईपास रोड तक फिर पैदल नहीं चल सकते। ये छोटी छोटी फर्स्ट एड की बात आती है ना। ये बिजली की आग पर कभी पानी नहीं डालना है, ये बात तो सबको। ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक तकनीक तरीका बालू मिट्टी फेंक सकते हैं। शॉर्ट सर्किट में मिट्टी फेंको, तार अलग हो जाएगा, आग ऑटोमेटिक। सबसे बेस्ट आग बुझाने के एक तरीके। हमारे घर पे तो एक आलू, एक बाल्टी रेत मिट्टी की काम कर सकता है। बड़े बड़े संख्या में ऐसे एक्सटिंग्विशर होते हैं, हमारे घर पे क्या है, एक तकनीक तरीके काम आए, है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान करना है। हर घर में एक हुक, फारू, एक रेत की बाल्टी तो जरूर होते रखना है। किसी भी आग लगता है, फट से मिट्टी फेंक दो, सबसे बेस्ट तरीका यही है ना। 4 प्रकार की आग के लिए ये 4 प्रकार की आग को 5 प्रकार के आग को बुझाने की एक तरीके थे। ए में जनरल साधारण आग को पानी, बी में तरल पदार्थ की आग को ले फोम, सी में कार्बन जो गैस की आग के लिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के ड्राई केमिकल पाउडर, एक तकनीक तरीका जो कुकिंग गैस के बारे में मैंने समझा दिया। ई में इलेक्ट्रॉनिक, डी में मेटल की आग। हमारे इस क्षेत्र में या बड़े बड़े धातुओं फैक्ट्री में लग सकता है, हमारे एरिया में नहीं लग सकता धातुओं की आग। और एक इलेक्ट्रॉनिक आग के लिए इलेक्ट्रॉनिक आग, ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड के, और एक तकनीक तरीका और मिट्टी से बुझाया जाता है। बिजली की आग पर कभी पानी नहीं डालना है ना। और ये वाटर CO2 पानी वाला सिलेंडर 1 नंबर में आता है, 1 नंबर में, है ना। ये पानी वाला सिलेंडर हम सिर्फ जनरल सामान्य आग में काम आने वाला यंत्र में ढाल सकते हैं। जैसे लकड़ी, घास, कुछ कोयला, कपड़े लगते, उसमें फायर करने वाला यंत्र है, ये सबको मालूम होना चाहिए। बी में तरल पदार्थ की आग, जो फोम, गाड़ी में आग लगता है, मैं चाहता हूँ कि आधा लीटर की फोम का आता है, 100-150 वाला, एक हर गाड़ी में रखना चाहिए, ये फोम वाला होता है ना। सी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, इस कागज को बचानी, हमको बचानी है, पाउडर से खराब होगा और पानी से भी खराब होगा। अब इस कागज को मैं ऐसे को ऐसे बचाना चाहता हूँ, तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर करने से ये बच सकता है। आग तो बुझ जाता है और स्वयं वायुमंडल में नहीं जाता, पता भी नहीं लगता। अभी आग तो लग गया था, बुझ गया कैसे पता नहीं लगेगा, है ना। और डी में ABC, BC, DCP, एक केमिकल पाउडर आते हैं, ABC, BC, DCP। ए में ठंडा केमिकल नाइट्रोजन गैस केमिकल पाउडर आता है। डी में ड्राई केमिकल पाउडर, अंदर से एक छोटा सा कार्बाइड रहता है, कार्बेज, है ना। ये चीज सबको आना चाहिए। ये था आग की 5 प्रकार के 5 प्रकार और बुझाने वाले अंदर 4 प्रकार। ये तो सबको आ गया ना। अब मैं आगे बढ़ूं, और एक एक्टिव और आपातकालीन। एक्टिव में सबको मालूम होना चाहिए, एक्टिव किसको कहते हैं, इनमें आपातकालीन एक्टिव किसको कहते हैं, इंटरनेट एक्टिव किसको कहते हैं। हर मंजिल में आग निकासी के लिए 2 या 3 एक्टिव होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए, 2 या 3 एक्टिव। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको आप अच्छी तरह समझना है। 1 नंबर उपकंडा आने जाने वाला एक्टिव, आम एक्टिव, हम लोग सब आ गए। दूसरा में जो आपातकालीन एक्टिव, इमरजेंसी एक्टिव, जो आ रहा है, मान लो यहाँ से निकालना, हर ये घर में 2 दरवाजा होना चाहिए। इंटरनेट सिस्टम के खिड़कियों के माध्यम से हम उड़ नहीं सकते, यहाँ से उड़ नहीं सकते, कम से कम बाहर रोड में चलने वाला, जो कॉलोनी में रहने वाले को बुला सकते, भाई साहब बचाओ, है ना। ये चीज सबको मालूम होनी चाहिए। एक हर मंजिल में आग निकासी के लिए 2 या 3 एक्जिट होनी चाहिए, 1 नंबर हो गए। और कभी भी आग लगते ही घबराए नहीं, अपने साथी को मनोबल बढ़ाना है। कोई आके पूछता है इमरजेंसी एक्जिट कहाँ पे है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले सिलेंडर कहाँ पे है, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और तीसरा में आग की स्थिति में कभी लिफ्ट का भी प्रयोग नहीं करना है। कभी भाई चांस ऐसी घटना हुई आपके सामने घट गई, तो आप क्या करोगे। जैसे स्कूल में घट गई,
तो आप क्या करोगे, अपने टीचर को मैसेज दोगे। आपका काम क्या है, उस आग की पहचान करके उस आग को फायर करना, रोकना आपका काम है, जब तक कोड ग्रेड टीम या अपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहुंच जाएंगे तब तक, क्योंकि गार्ड तो गेट में रहते हैं, या तो आप ही रहोगे। इस डिपार्टमेंट की सेफ्टी सुरक्षा किसका है, आपका है। कभी भी घटना होगी तो बाद में 5 मिनट बाद आएंगे, 5 मिनट तो पूरी आग पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगी। इसलिए आग से कभी डरना नहीं। आग हमेशा हमको बेवकूफ बनाता है, उसकी बेवकूफ में आए तो हम 5 मिनट में उसको खा कर देते, लेकिन हम डरेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे। ये बात का जरूर ध्यान रखना है ना। एक गाइड फायर फाइटिंग टीम 4 होते हैं हमेशा। फायर फाइटिंग के तौर पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे चीज़ों को बचाया जा सकता है, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, और उसके क्रिएट्स और फैमिली रेडीनेस। तो प्राची, तो आफ्टर an earthquake, before one earthquake, you have to take some measures. Okay, so first measure is you have to create a family earthquake plan, and second is, as I asked my student before, there is always a safe spot in a room, a corner of room where you can stand in case of earthquake, and keep anything like bag or copies and on your head, and you can stand in the corner. You also should know the danger spot, like on 4th floor, which area will collapse first, like the center of the building or side of the building, like this. And home preparedness. Learn how to shut off gas, water, electricity. Check for the chimneys, roofs, and wall foundation for stability. These are the basic things that you should check for an disaster, because these are the things that can cause a disaster, and these are the things that can help you prevent the disaster also. Keep heavy objects on lower shelves. As it says, if you keep a heavy object on an upper shelf, then in case of earthquake, if you are standing, below the shelf, they will collapse in and definitely head. Dude, it's gone, completely gone. Exactly. Emergency supplies. As you can see, first of all, we are looking for the first aid supplies. Bandage, antibiotic ointments, latex gloves, cold and hot packs, ace bandages, arm slits. These are the basic things that should be in every and each household, so that in case of even a disaster or general purposes, these can be used for our safety only. Equipments, these are the basic equipments that are used to rescue, and as you can see, it is saying cash. It has been written in bold because cash is the most important thing that you must hold in case of a disaster. Next slide, please. okay, for emergency food, you should have a propane tank to cook food after the earthquake. Otherwise, there will be no food. And canned foods also, like biscuits and ready to eat foods, and MREs, granola bars, energy bars like the bars with energy. And you should also have a tankers of potable water. Water after earthquake gets contaminated, so you should carry containers with potable water. During an earthquake, stay away from windows, bookcase, file cabinets, heavy mirrors, and other objects that could fall. Definitely, earthquakes means that earth is shaking, and if the earth is shaking, then the objects which we have oriented in our house, they will definitely fall out. So look for the objects that will fall out. Duck under a desk or a study table. Duck under a desk, that means you should go on the desk, because if an object falls down, definitely first it will hit the desk, then it will come to you, and there are definitely more chances that you will survive. If you are in a car, stop, but not under a bridge, because if you are in a car, bridge will collapse. Definitely, if you are in an earthquake, bridge will collapse, you are going to die. That's for sure. Don't forget about aftershocks. These are the most important things. After the earthquake, be prepared for aftershocks. That means aftershocks means there is not only a single
as we say ना कि एक बार झटका लगा, कहीं पे सुना गया कि झटका है, लेकिन बार बार लगातार. Aftershocks means continuation. In the continuation, after a single earthquake strikes, then after it, remain calm and try to reassure others. The most important thing to not to lose your cool. Tune the emergency broadcast system on radio. If you are having a radio or any equipment that you can connect to the world to, tune it to it emergency, because they will give you instructions how to safeguard yourself and how to safeguard others. Next slide, please. How to shut off utilities. First of all, we should shut off the gas, because after earthquake, the equipment like cylinders and fire lines, they are ought to get fire. They catch fire and they may result in further loss of property and life. Water shut off. Water lines should also be shut off, because they may break during earthquake and it may result in flood, or due to spread of water, many diseases like diarrhea, dengue, they may also spread, resulting in a catastrophe. Electricity shut off. As I said, electricity lines should also be shut off. They may result in fire and further loss of property and life. That was say, we conclude the presentation here, that you should save yourself and save others. Thank you very much. Thank you. We want to thank Shibhoda Pandey sir for their valuable time with us. Thank you. A huge round of applause for sir, please. You also should know the danger spot, like on fourth floor, which area will collapse first, like the center of the building or side of the building, like this. And home preparedness. Learn how to shut off gas, water, electricity. Check for the chimneys, roofs and wall foundation for stability. These are the basic things that you should check for a disaster. Because these are the things that can cause a disaster, and these are the things that can help you prevent the disaster also. Keep heavy objects on lower shelves. As it says, if you keep heavy objects on an upper shelf, then in case of earthquake, in case you are standing below the shelf, they will collapse in and definitely help. Dude, it's gone, completely gone. Next slide, please. Emergency supplies. As you can see, first of all, we are looking for the first aid supplies. Band-aid, antibiotic ointments, latex gloves, cold and hot packs, ace bandages, arm slings. These are the basic things that should be in every and each household, so that in case of even a disaster or general purposes, these can be used for our safety only. Equipments, these are the basic equipments that are used to rescue. And as you can see, it is saying cash. It has been written in bold because cash is the most important thing that you must hold in case of a disaster. Next slide, please. for emergency food, you should have a propane tank to cook food after the earthquake. Otherwise, there will be no food. And canned foods also, like biscuits
objects which are we have oriented in our house, they will definitely fall out. So look for the objects that will fall out. Duck under a desk or a sturdy table. Duck under a desk, that means you should go on the desk, because if an object fall down, definitely first it will hit the desk, then it will come to you, and there are definitely more chances that you will survive. If you're in a car, stop, but not under a bridge, because if you're in a car, bridge will collapse. Definitely, if in an earthquake, bridge will collapse, you are going to die. That's for sure. Don't forget about aftershocks. These are the things. After the earthquake, be prepared for aftershocks. That means aftershocks means that there is not only a single, as we say ना कि एक बार झटका लगा, कहीं पे सुना गया कि झटका है, लेकिन बार-बार लगातार. Aftershocks means continuation. In the continuation, after a single earthquake strike, then after it, remain calm and try to reassure others. The most important thing to not to lose your cool. Tune the emergency broadcast system on radio. If you are having a radio or any equipment that you can connect with the world to, tune into it emergency, because they will give you instructions how to safeguard yourself and how to safeguard others. How to shut off utilities. First of all, we should shut off the gas, because after earthquake, the equipments like cylinders and fire lines, they are all to get fire. They catch fire and they may result in further loss of property and life. Water shut off. Water lines should also be shut off, because they may break during earthquake and it may result in flood, or due to spread of water, many diseases like diarrhea, dengue, they may also spread, resulting in a catastrophe. Electricity shut off. As I said, electricity lines should also be shut off. They may result in fire and further loss of property and life. That's what saying, we concluded the presentation over here, that you should save yourself and save others. Thank you very much. Thank you.